जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। अपना अरियंत की बुक का नवोदय क्लासेस पढ़ा रहा था मैं। नवोदय सैनिक मिलिट्री क्लासेस चल रही थी अपनी, और अरियंत की बुक चल रही थी अपनी। अरियंत की बुक में 7 चैप्टर चल रहा था, दशमलव व दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संख्याएं। इसका पार्ट 6 चलेगा, और पार्ट 6 में कौन सा अभ्यास प्रश्न, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अभ्यास प्रश्नावली इसका चलेगा, दशमलव वाला चैप्टर का अभ्यास प्रश्नावली। और क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने अभ्यास प्रश्नावली का करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्या कर रहा है, दशमलव रूप में 1 प्लस में 1/10 प्लस में 1/100 प्लस में 1/1000 को सरल करने पर परिणाम निकलता है। यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि इन संख्याओं को सोल्व करेंगे तो दशमलव में कौन सा आंसर निकलेगा। अब ये क्या आपको दिख रहा है, भिन्न भिन्नों का योग दिख रहा है कि सर अब इसमें तो एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आपको इन 100, 10,000 इनका पॉइंट में कन्वर्ट करना नहीं चाहिए, बदलना आना चाहिए, इनका अरेंजमेंट करना आना चाहिए। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। एक आपका ऐसे कैसे रहेगा, एक जीरो है यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी एक के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। दो जीरो है, लेकिन यहां पर तो दो अंक है ही नहीं। दो जीरो है तो दो अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, लेकिन अंक तो दो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बोल दो या जीरो एक बोल दो, बात एक ही है, दो अंक हो गए, पॉइंट जीरो जीरो बोलो। इसी तरह यहाँ पर एक दो तीन, तीन जीरो है। अब अंक भी तीन चाहिए ना, तीन अंकों के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो तीन अंक है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तीन अंक कैसे बनाएंगे, एक दो तीन बोलो, तीन अंक बने ही नहीं बने, तब भी ये एक ही है, प्लस जीरो। समझ गए। अब इनका ऐड करना है। अब देखो सर, इसके पास पॉइंट है, इसके पास पॉइंट है, इसके पास पॉइंट है, लेकिन सर इसके पास पॉइंट नहीं है। मैंने बताया था तीन बोल दो या 3.0 बोल दो या 3.00 बोल दो, बात एक ही है ना। इसी तरह 3.3 बार जीरो ट्रिपल जीरो बोल दो, बात एक, ये तीन ही है, ये तीन ही है सारी संख्याएं। तो इसी तरह एक बोल दो या 1.0 बोल दो या 1.00 बोल दो या 1.000 बोल दो, ये एक ही है। ओके। अब देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाली जीरो एक इधर और इधर वाली इधर, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाली जीरो जीरो एक और इधर वाली इधर, ऐसे। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है जीरो, इसके ऊपर कुछ नहीं है जीरो, कर देंगे, क्या आएगा, ऐड। अब ऐड तो आप कर ही दोगे ना, यानी 1.111 आपका ऑप्शन चेक कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर है। नोट कीजिए इसको, फिर फिफ्थ वाला क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। वो ही क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर 2 का तरीका एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या बोल रहा था, अभ्यास प्रश्नावली में निम्न में से कौन एक के बराबर है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक के बराबर है, बस ऑप्शन अलग है, अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या निकालना था, आपको आंसर एक निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको आंसर निकालना एक, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। तो देखिए पहला ऑप्शन मैं लिख देता हूँ आपके सामने, क्या है, 0.8 × 7 बटे में 10 × 5.6। दूसरा ऑप्शन लिख देता हूँ 0.8710, सॉरी 1.0, 1.0 गुणा में 5.6। तीसरा ऑप्शन लिख देता हूँ 0.8 गुणा में 0.07, 1.0 गुणा में पॉइंट ये। फोर्थ ऑप्शन लिख देता हूँ 8 गुणा में 7.0, 1.0 गुणा में 5.6। इनमें से किसको सोल्व करे कि आपका आंसर क्या आ जाए, एक आ जाए, यानी किसकी वैल्यू एक आ जाए। तो देखिए मैं पहला ऑप्शन ही लेता हूं। तो पहला ऑप्शन मैं ले लिया, तो पॉइंट हटाना है आपको, पॉइंट हटाना। देखो पॉइंट हटाएंगे तो 0.8 गुणा में 7 बटे में 10 गुणा में 56। अब पॉइंट हटाया आपने, नीचे भी पॉइंट हटाया, ऊपर भी पॉइंट हटाया, तो नहीं, ऊपर पॉइंट हटाया तो नीचे कुछ लगेगा, और नीचे पॉइंट हटाया तो ऊपर कुछ लगेगा, ये तो आपको पता है। तो देखो ऊपर का वाला पॉइंट, पॉइंट के बाद एक अंक, तो नीचे क्या लगेगा 10। नीचे पॉइंट रहा, पॉइंट के बाद एक अंक, तो ऊपर क्या लगेगा 10। एक जीरो एक अंक में, अरे 10 से 10 कट गया। अब 0.8 बोल दो या 8 बोल दो, बात एक ही है। अब देखो 8 सातू
56, 8 को 7 से गुना करेंगे 56, और नीचे क्या है 10 गुना में 56, 56 से 56 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा, और नीचे क्या बचा 10। आपको आंसर क्या निकालना था 1, लेकिन आंसर क्या आ गया 1/10, यानी ये ऑप्शन तो नहीं है, यानी आपका ये ऑप्शन नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन को ट्राई मारेंगे, 0.8, अब देखो मैं पॉइंट हटा देता हूँ, 0.8 गुणा में 7, 1.0 यानी 10, 56। अब एक चीज नोटिस की आपने, 0.8 मैंने 0.8 लिख दिया, तो इस जीरो को मैं हटा दूं। अब पॉइंट के बाद एक अंक तो नीचे क्या लगेगा 10, लेकिन 1.0, अब 1.0 बोल दो, या फिर 1 बोल दो, या फिर 1.00 बोल दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसी भी संख्या के बाद पॉइंट के बाद अगर जीरो लग जाता है तो यानी कोई इंपोर्टेंस नहीं था। 1.0 क्या होता है, एक ही होता है, नहीं 1.0 क्या होता है, एक ही होता है। 1.0 एक होता है, 7.0 भी 7 ही होता है, 8.0 का मतलब 8 ही होता है। वो ये कहना चाह रहा है, नहीं आपको यहाँ पर वो कंफ्यूज करने के लिए गलत दे रहा है। अब देखो 5.6 तो मैंने 56 लिख दिया, तो पॉइंट हटाया ऊपर क्या लगेगा 10, तो 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, ऊपर 7 56, और नीचे 1 को 6 से गुणा किया 56, और 56 में 56 का भाग दिया 1, आपका आंसर आ गया। यही आपका क्या है ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, 1.0 दे रखा था, तो 1.0 का मतलब 1 होता है, मैंने पॉइंट हटा दिया, ठीक है। अब 0.8 है, 0.8 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लगेगा 10, 5.6 है, तो पॉइंट के बाद एक अंक तो ऊपर लगेगा, नीचे वाले पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 10, ठीक है। अब 8 और 7, 1, 56 और 10, ये नीचे 10 से 10 कट गया, 8 को 7 से गुणा किया 56, और 1 को 56 से गुणा किया 56, 56 में 56 का भाग दिया 1, आपका आंसर आ गया। यानी ये ही आपका क्या है आंसर है। नोट कीजिए, 1 मिनट में इंक डाल लेता हूँ, तब तक नोट कीजिए आप। हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है जो आपका आरोही अवरोही से रिलेटेड है, पॉइंट वाला। निम्न में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम में लिखी हुई है। देखो अवरोही क्रम, अवरोही और आरोही का मतलब समझिए, मैंने आपको फिर बता रखा था, फिर भी समझिए अवरोही और आरोही। आ और ऐसे पकड़िए, ए छोटा है, आ बड़ा है, आ का मतलब बड़ा है, यानी बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ए छोटा है, इसका मतलब घटता हुआ क्रम, समझ गए, ऐसे याद रखना। आ बड़ा है यानी बढ़ता हुआ क्रम, ए छोटा है यानी घटता हुआ क्रम। अब अवरोही बोला उसने, अवरोही का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। वो ये बोलना चाह रहा है, वो ये बोलना आपको चाह रहा है कि यानी सब घटता हुआ क्रम लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पहला ऑप्शन में ऑप्शन लिख देता हूं, तो 13.095, 13.905, 13.950। दूसरा ऑप्शन देखिए 13.950, 13.905, 13.095। तीसरा ऑप्शन देखिए 13.950, 13.095 और 13.905। और फोर्थ ऑप्शन देखिए 13.0, हैंड राइटिंग में मत जाना, ठीक है, फास्ट लिख रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। 13.905। अब इनमें से क्या बताना है, अवरोही क्रम में बताना है, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, यानी सब पहले सबसे बड़ा ढूंढना है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो 13 पॉइंट इस ऑप्शन में देखिए, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा पहला है क्या, अवरोही क्रम। ये 13 13 13 पॉइंट, इनका मतलब नहीं है। देखो 0 9 9, देखो ये 13 है, 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 ये 13 13 13 13 13 13, यानी इससे तो पता चल ही नहीं रहा कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। यानी किससे पता चलेगा, पॉइंट के बाद वाली संख्या से पता चलेगा। तो देखो इससे पता चलेगा ये 0, ये 9 और ये 9, बड़ा कौन सा है, यानी सर ये 0 से तो बड़ा 9 है। अब इन दोनों में भी फंस गया पेज, इन दोनों में भी आपका फेस पेज फंस गया। अरे चलो ऐसे कर लो आप, इसको छोड़ो, 13 को 0 को 9 को, और बीज बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। देखिए इसको हटा दो,
095 बड़ा है या 905? 095 बड़ा है या 905 या 950? बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा? सर 950 बड़ा है, फिर इससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। लेकिन उसने बोला है क्या? अवरोही, बढ़ता घटता हुआ क्रम। क्या है? घटता हुआ क्रम। लेकिन ये तो बढ़ रहा है, 095 से बड़ा 905, 905 से बड़ा 950, ये तो बढ़ता हुआ क्रम है। यानी ये कौन सा है? आरोही क्रम है। अगर आरोही क्रम पूछता तो आपका आंसर ये होता। अब अवरोही क्रम में कौन सा आंसर होगा? देखो, अब 13 तो भूल जाओ क्योंकि सभी में 13 सेम है। पॉइंट के बाद वाली संख्या उठा लो। ये 950 है, ये 905 है, ये 95 है, ये बड़ा है, फिर ये घट रहा है, फिर ये छोटा है। देखो, ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यानी आपका आंसर यही है। क्या है? यही है। ये अवरोही क्रम में है। अगर इस क्वेश्चन में अवरोही पूछता है तो ये है, आरोही पूछता तो ये ऑप्शन था। अब आपको सर ये दो ऑप्शन नहीं है, मतलब ये तीन ऑप्शन नहीं, ये तो मैंने बता दिया आरोही में। ये ऑप्शन कैसे नहीं है, इनको प्रूव कीजिए। देखो, 950 बढ़ रहा है, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, 950, फिर 095, फिर 905, 950 से 095 घटा, फिर बढ़ा। ऐसा थोड़ी होता है, या तो घटता हुआ होना चाहिए या बढ़ता हुआ होना चाहिए। इधर देखो, 095 छोटा है, फिर 950 बढ़ गया, फिर घट गया। यानी ऐसे थोड़ी होता है कि घट रहा है फिर बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। या तो घटता हुआ होना चाहिए या फिर बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो मैंने बढ़ता हुआ बताया आरोही, घटता हुआ बताया अवरोही। दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता था, मैंने दोनों बताए। यानी फिलहाल के लिए आपका आंसर ये है। अवरोही पूछे, आरोही पूछे तो ये है, अवरोही पूछे तो ये है। नोट कीजिए। नोट क्या करना है इसमें, तो क्वेश्चन आपको आता ही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? यदि 3.003 ये है और 2.050 के अंतर को, इनका अंतर निकाल दिए थे। वो क्या कह रहा है कि इन दोनों का अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणामी प्राप्त कौन सा होगा। यानी क्या कह रहा है? ये दो संख्याएं दे रखा है, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि ये दो संख्या दे रखी है, इनका अंतर निकाल ले पहले तो, और फिर इन्हीं का योग निकाल ले। इसका अंतर निकालेंगे और इन दोनों का जो योग निकालेंगे। जैसे मैं बोल दूं 3 और 2 है, इसको भूल जाओ, इसको देखो। 3 और 2 का अंतर निकाल लो, अंतर निकाल लिया 1। और 3 और 2 का योग भी निकाल लो, कितना निकाल लिया 5। और फिर पूछ रहा है इनका क्या योग, परिणामी, जो इनका परिणामी है ना, इनका क्या पूछ रहा है? इनका परिणामी प्राप्त होगा, योग में जोड़ा जाए तो इनका परिणामी क्या प्राप्त होगा? 6। बोलो है, होगा ही नहीं होगा? नहीं, वो यही पूछना चाह रहा है। वो क्या पूछना चाह रहा है कि इन दोनों जो दोनों संख्याएं दे रखी है, उन दोनों संख्याओं का अंतर और उन्हीं दोनों संख्याओं का योग का परिणामी क्या होगा, वो ये पूछना चाह रहा है। तो समझिए। तो पहले मैं क्या निकाल दूं? इन दोनों का अंतर। अंतर का मतलब इनमें से घटाऊंगा, तो बड़ी ये है, छोटी है, ये आपको पता चल रहा है। तो 3.03 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, इनका अंतर निकाल दिया। और इन्हीं का क्या निकालूंगा? योग। योग निकालूंगा तो क्या आएगा? 3.003 और पॉइंट के नीचे इधर वाली इधर और इधर वाली इधर। पहले तो मैं इनका अंतर निकालता हूँ, इनका योग निकालता हूँ। देखो, इनका अंतर निकाल, 3 में से 0 गया, 3 बचा। अब देखो 10, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, हासिल लेंगे। 10 में से 5 गया 5, ये आएगा 9, और ये 2 में से 2 गया 0। इनका अंतर यह है। अभी घटाना तो आपको आता ही है, ठीक है। जोड़ेंगे, ये 3, 5, 0 और 5, यानी जोड़ने पर ही आया। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। अब आप इसका और इसके के अंतर को, अंतर और उनके योग, यानी इन्हीं दोनों के योग में अंतर को, जो अंतर आया ना अंतर, उसको अंतर को इन्हीं के योग में जोड़ा जाए। यानी जो आपने अंतर निकाला और जो ये आपने योग निकाला, उनको जोड़ दिया जाए तो आंसर कौन सा होगा। तो मैं अब इनको जोड़ देता हूँ। तो 0.553 और 0.953, इनको जोड़ने की वो बात कर रहा है। अंतर और योग निकालने के बाद जो आंसर आया ना, उनको जोड़ने की बात कर रहा है। तो ये कितना आएगा? 6। ये कितना आएगा? 0। ये कितना आएगा? 0। और ये कितना आएगा? 6। यानी 6.006। ऑप्शन कौन सा है? देखिए, आपका फोर्थ ऑप्शन आपका आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन आपका आ गया। नोट कीजिए। हो गया होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8। 1.001 बटा में 10.01 पॉइंट का खेल है। अब इसमें जिसको पॉइंट हटाना आता है ना वो तो इजीली कर जाएगा। पॉइंट 10.1 ये जिसको पॉइंट हटाना आता है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर जाएगा। देखिए अब समझिए क्वेश्चन को क्या है। पहले पॉइंट हटाएंगे। देखो पॉइंट हटा देते हैं पहले वाले में, ये है। अब मैंने इसका भी पॉइंट हटा दिया, इसका भी पॉइंट हटा दिया। अब आपको पता है कि ऊपर वाली संख्या से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे डिवाइड में कुछ लगता है, और नीचे वाली संख्या से हटाते हैं तो ऊपर लगता है। ये चीज आपको पता है। तो देखो ऊपर 1 2 3 मैंने पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 3 अंक। तो नीचे क्या लगेगा, 1000। और देखो नीचे देखो 1 2 अंक है तो ऊपर क्या लगेगा, 100। ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। अब इसी तरह ऊपर तो पॉइंट है ही नहीं इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाले के पास तो पॉइंट था। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो मैं क्या कर दूंगा, 10 लगा दूंगा। देखो सेम सेम नंबर, कट रहा है नहीं कट रहा, सेम सेम नंबर, कट रहा है नहीं कट रहा। पहले सेम सेम नंबर को उड़ा दूं। ऊपर क्या बचा, 100, और नीचे क्या बचा, 1000। ऊपर क्या बचा, 10 बटे में नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। अगर नीचे हो चाहे ऊपर हो, काटने के बाद कुछ नहीं बच रहा है यानी 1 बच रहा है, सीधी सी बात है। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, क्या बचा, 1 बट ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा, 10, और 10 बटा में 1। अब देखो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है, 10 और 1 का 10। 10 में 10 का भाग दिया 1, और 1 को 1 से गुणा किया 1, प्लस में 1 का भाग 10 में देंगे 10, और 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, यानी कितना आ गया, 101 बटे में 101 बटा में 10। अब आपका आंसर पॉइंट में दे रखा है, पॉइंट में नहीं दे रखा उसने, किस में दे रखा है, यानी क्या है 101 बटे में 10। इसको क्या दे रखा है देखो, तो एक डिजिट के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट। आपका 10.1 आया आंसर। अब ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है उसने। इसको मैंने ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपके। 1 0 है तो एक डिजिट के बाद मैंने लगा दिया पॉइंट। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा होगा कि सर ये ऑप्शन तो है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं, दिल छोटा क्यों कर रहे हो, हम तो हम है, और फट जाए तो बम है, टेंशन क्यों है। आपको आंसर आ जाएगा, अभी दिखा देता हूँ आंसर। आपका आंसर इसी में है, ये आंसर सही है। 10.1, ये तो 11 है, नहीं आएगा। 10.01, ये भी नहीं है। 101, ये तो 10 है, ये भी नहीं है। बचा कौन सा, यही आपका आंसर है कि सर यही आंसर है, प्रूव कर दीजिए। 10.1 बोल दो, या 10.1 के बाद पॉइंट के बाद कोई भी संख्या अगर जीरो लगा देते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। जैसे मैंने बोल दिया 3.4 बोल दिया, और मैं 3.40 बोल दूं या 3.400 बोल दूं, बात एक ही है। क्या है, बात एक ही है, समझ गए। ये चीज यही है, यानी ये चीज यही है, नोट कर लीजिए। अब समझ में आ गया होगा। 8वां हो गया, 9वां देखिए। नौवा क्या कह रहा है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहले चार ऑप्शन, 15 गुना में 0.006। दूसरा ऑप्शन 15 गुना में 0.06। ऐसे क्वेश्चन खूब आ चुके, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आ चुका मेरे हिसाब से, तो फिर भी चलो करवा देते हैं। ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन 90 के बराबर है, यानी इसको सोल्व करने पर 90 आता है, या इसको सोल्व करने पर 90 आता है, या इसको सोल्व करने पर 90 आता है, या इसको सोल्व करने पर 90 आता है। यानी निम्न में से किसको सोल्व करने पर 90 आता है। तो देखिए मैं सोल्व कर लेता हूँ, जिसका आंसर 90 आ गया वही क्या है, आपका ऑप्शन है। तो मैं पहले इसको उठाता हूँ, तो 15 गुना में 0.006, पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद देखो पॉइंट हटा दिया मैंने, पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है तो नीचे क्या लगेगा, 1000।
अब ये 006 की कोई वैल्यू नहीं है। 15 को 6 से गुणा किया, कितना आया 90, और 90 बटे में 1000, और 0 से 0 कट गया, 9 बटे में 100। ये तो 9 बटे में 100 आया, 90 थोड़ी आंसर आया, यानी ये ऑप्शन तो नहीं है। समझ गए? अगला ऑप्शन देखिए, 15 गुणा में, ये कहता 0, मैंने पॉइंट हटा देता हूँ, पॉइंट हटाते ही ये हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3, यानी 3 जीरो। अब देखो इन 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 0 60 बोल दो या 60 बोल दो, बात एक ही है। तो 15 को 60 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 900, 15 को 60 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 900 बटे में 1000। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 9 बटे में 10 आया, लेकिन आपको लाना था क्या, 90, यानी आपको 90 लाना है, यानी ये भी 90 नहीं आया। अगला क्वेश्चन और देखिए, 150 को किससे गुणा करना है, 0। अब मैं पॉइंट हटा देता हूँ, 0 600 बटे में क्या लगेगा, 1000, क्योंकि 1 2 3, 3 के बाद आपका पॉइंट है तो मैंने 1000 लगा दिया। अब 0 600 बोल दो या 600 बोल दो, बात एक ही है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, कटी नहीं कटी। अगर ये ऐसा नहीं आता, देखो दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, इसी से यही है आपका 90, इसलिए समझा रहा हूँ मैं इसको। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये तो आपको आ गया। अब क्या बचा, 150 गुणा में क्या बचा 6, और नीचे क्या बचा 10। देखो 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गई, कटी नहीं कटी। क्या बचा 15 गुणा में 6, और नीचे क्या बचा 1। अब 1 का भाग देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 15 को 6 से गुणा करते हैं, यही आपका क्या है 90 है, यही आपका क्या है 90 है। नोट कर लीजिए इसको। अब ये क्वेश्चन नोट करने के नहीं है, ये क्वेश्चन समझने के हैं, फिर भी मैं आपको नोट करने के लिए दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, निम्न में से निम्न को, पहला ऑप्शन देखिए 3 सही 2/7, दूसरा क्या है 1 सही। ये ऑप्शन सॉरी, इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, इस क्वेश्चन में आपका 10 वाले क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। निम्न निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है, यानी क्वेश्चन दे ही नहीं रखा, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पीछे से, कहीं ना कहीं दे रखा होगा। ये क्वेश्चन है आपका, इसका क्वेश्चन आंसर की में से मैं पीछे उठा रहा हूँ क्वेश्चन, 7.75 माइनस में 1.25 प्लस में 2.25। इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी 2 5 0, वो मैंने मिस प्रिंटिंग सही कर दी है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये क्वेश्चन ऐसा है, इस क्वेश्चन में आपके मिस प्रिंटिंग है, इसलिए मैंने 4.75 माइनस 1.25 2.50। ओके, इस क्वेश्चन ये था, ये आपको यहाँ पर लिखना भूल गया, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया। अब कह रहा है कि निम्न में यानी इनमें से, निम्न को यानी इसको भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त होता है, यानी इसको ना भिन्न के रूप में बदलने पर कौन सा ऑप्शन प्राप्त होता है, वो ये कह रहा है। ये क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया था, मैंने ये लिख दिया पीछे आंसर की में से, क्वेश्चन को उठा लिया है, ठीक है। यानी इनमें से इसको सोल्व करने के बाद भिन्न के रूप में कौन सा आंसर आता है। तो पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया था, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का पहला क्वेश्चन ऐसा ही था कि माइनस प्लस माइनस प्लस, तो मैंने बताया था माइनस माइनस वालों को एक साथ लिख लो, प्लस प्लस वालों को एक साथ लिख लो। और मैंने ये भी बताया था कि माइनस वाला कौन सा होता है, प्लस वाला कौन सा होता है, कि कोई भी संख्या उसके पहले आपको देखना है। जैसे ये संख्या, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये प्लस का है। ये संख्या, इसके पहले देखना है किसका चिन्ह है, माइनस का, यानी ये संख्या माइनस की है। ये संख्या किसकी है, यानी इससे पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है, ये प्लस की है। ये संख्या कौन सा चिन्ह है, माइनस की है, यानी ये माइनस लगाओ तो माइनस की, यानी प्लस प्लस वाला एक तरफ कर दो, माइनस माइनस वाले एक साथ कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस वाला, ये प्लस वाला है 4.75, मैंने एक ये लिख दिया, ये भी प्लस वाला है, मैंने एक साथ लिख दिया, और माइनस वाले मैंने एक साथ लिख दिए। अब आगे पीछे आप कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी हो तो इसको ऐसे लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, आपकी मर्जी तो इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, लेकिन लिखना है साथ। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो। अब इसमें इसमें जोड़ेंगे, 4.75 में पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, ये जोड़ देंगे। तो मैं जोड़ता हूँ, ये 5, ये 2 और ये 7, इन कितना आया, इन दोनों को जोड़ता हूं तो 7.25 आपका आता है, माइनस, अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। अब जोड़ना मैंने आपको बता रखा है, 1.25 में जोड़ूंगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, तो जोड़ता हूं, माइनस वाले को जोड़ता हूं तो 0 5 और 3, यानी कितना आएगा 3.50,
यानी इन दोनों को जोड़ा ये आया, इन दोनों को जोड़ा ये आ गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे, इन 7.25 में से घटाएंगे 3.50, क्या घटाएंगे 3.50, तो घटा देते हैं। तो 5 और ये 12 में से 7 और ये कितना बच गया 3, कितना बच गया 3, यानी इसको घटाते हैं तो 3.75 आता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 3.75 आता है। लेकिन ऑप्शन ये नहीं दे रखा, आपको पूछ रहा है भिन्न के रूप में कौन सा होगा, तो भिन्न मैंने बताया था पॉइंट वाली संख्या को भिन्न के रूप में बदलना है तो उसका पॉइंट हटा देते हैं, बताया था मैंने। तो पॉइंट वाली संख्या इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो इसका पॉइंट हटा देंगे, और पॉइंट हटते ही पॉइंट के बाद 2 अंक है, क्या लग जाएगा 100। अब किसका भाग जाएगा, देखो 25 का भाग जाएगा, 25 चौक 100। अब ऊपर वाले में भी 25 का भाग जाएगा पूरा पूरा, देखो 25 से कम 25 और बच गया कितना 12, और 25 पंजू 125 होता है, दे लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, दिल छोटा मत करो। 375 में 25 का भाग देते हैं, 25 से कम 25, कितना बच गया 12 बच गया, उतार दिया 5, पचम 25 और 25 का पाड़ा बोलते हैं, तो बोलो 15 बार गया नहीं गया। अब देखो ये आपका ऑप्शन नहीं दे रखा होगा, ऑप्शन अभी ये नहीं है, देखो 15 बटे में 4, 15 में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना बचा 3, यानी आपका 3 तो आ गया। अब 3 में भाग देना है किसका 4 का, तो 3 में भाग देना है किसका 4 का, ये आपका आंसर दे रखा है, देख सकते हो यही आपका आंसर दे रखा है, और ऑप्शन में भी दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका 4th ऑप्शन। समझ लीजिए इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी, आपका ये वाली लाइन मिसिंग थी क्वेश्चन में, मैंने ये आंसर की से उठा के लिख दिया। यानी इसको सोल्व करने के बाद ऐसी कौन सी भिन्न है जो ये भिन्न आएगा, यानी इसको भिन्न में बदलना है। तो पहले मैंने प्लस प्लस वाले को एक साथ लिख दिया, माइनस माइनस वालों को मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस वालों को जोड़ दिया, ठीक है, अब जोड़ना मैंने मिटा दिया वो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को जोड़ दिया और माइनस वालों को जोड़ दिया। अब इसमें से मैंने ये घटा दिया, 3.75 आया। अब ये आपका आंसर आ गया, लेकिन उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है, भिन्नों में दे रखा है, और मैंने बताया था पॉइंट वाली संख्या को भिन्नों में बदलने के लिए पॉइंट हटा देते हैं, तो मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो बटे में क्या लगेगा 100। अब देखो 25 का भाग दोनों में जा रहा है, 25 का भाग इसमें गया 4 बार, इसमें गया 15 बार, अब 15 का भाग 4 में देंगे, सॉरी 15 में 4 का भाग देंगे, 15 में 4 का भाग, 15 में 4 का भाग दिया, ये चीज आ गया, तो 3 तो आपका भागफल आ गया। अब 3 में भाग देना है 4 का, तो 3 में भाग देना है 4 का, ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 11 वाला, और देखते हैं लास्ट होता है कौन सा होता है, क्या है 0.5 0.05 और 0.005, अरे इनको ऐड करना है, कुछ नहीं करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, बस पॉइंट सेट करना चाहिए। 0.5 है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट इधर वाली इधर और इधर वाली इधर, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट इधर वाली संख्या 0.05 और इधर वाली क्या है 0। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, बस अब कुछ नहीं है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ऐड करने पर यानी 0.555 आपका आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है, अब देखो ऑप्शन नहीं दे रखा, मजेदार बात क्या है, उसने भिन्न में बदल दिया, आपका आंसर क्या था 0.555 ये दे रखा है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया, उसने आपके लिए थोड़ा सा पेचीदा कर दिया, उसने पॉइंट हटा दिया। जैसे ही देखो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो नीचे क्या लग जाएगा 3 जीरो, और 3 जीरो किस में आता है 1000 में। अब 555 बोल दो, 555 बोल दो, एक ही बात है ना। अब आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा, अब किससे काट रहा, देखो 5 से काटा, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 5 का भाग जा रहा है 555 में, कितनी बार जाएगा 5 का 111 बार। अब इसमें भी 5 का भाग जाएगा, 5 दूनी 10 और डबल जीरो, ये आपका ऑप्शन अब तो दिख रहा होगा, या सेकंड ऑप्शन। अब समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यहाँ तक तो बहुत इजी था, यहाँ तक तो बहुत बहुत इजी था, आगे देखिए इजी, आगे भी इजी है, लेकिन क्या चीज़ है वो चीज़ समझिए, क्या चीज़ वो पूछना चाह रहा है, वो ये
आपसे इस क्वेश्चन में ये करवाना चाह रहा है कि आपको पॉइंट वाले ऐड आते या नहीं आते। सबसे पहली चीज तो ये चेक करवाना चाह रहा है। फिर इसी क्वेश्चन में वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपको पॉइंट हटाना आता है नहीं आता। और फिर पॉइंट हटाने के बाद जो आपका भिन्न आया ना, उसमें आपको काटना आता है नहीं आता। 3 चीज़ पूछना चाह रहा है। तो मैंने पहले इनको कर दिया ऐड। अब देखो 0.555 पॉइंट हटाया तो बटे में लगेगा 1000। अब देखो 555 बटे में 1000, आपका ऑप्शन ये भी नहीं है, उसने काट दिया। तो ये नहीं, ये 5 से कट रहा है तो ये भी 5 से कट रहा होगा, ये 2 से कटेगा तो ये भी 2 से कटेगा, सेम नंबर से काटते अपन। तो ये 5 से कटा कितना बार, 111, यानी 555 में 5 का भाग देंगे तो 111 जाएगा। और 1000 में 5 का भाग देते हैं ना, तो कितनी बार जाता है, 200 बार। आप देख लेना, यही आपका क्या है, ऑप्शन है, यही आपका क्या है, आंसर है। नोट कीजिए। हो गया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया मैटर से आपको बेनिफिट मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। जय हिंद।